वॉशिंगटन डीसी की ठंडी शाम है। व्हाइट हाउस की सफ़ेद दीवारों पर फ्लड लाइटों की रोशनी गिर रही है। लॉन पर सजी फौजी टुकड़ियां, बैंड, झंडे और कैमरों की चमक के बीच आज की ये मुलाकात सिर्फ दो शख्सियतों की तस्वीर नहीं, बल्कि एक नए दौर की सियासत का ऐलान है। एक तस्वीर में एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप, दूसरी तस्वीर में सऊदी अरब के वली अहमद मोहम्मद बिन सलमान और उनके ऊपर से गुजरते हुए F-35 और F-15 जंगी जहाज़ों की परेड, जो दुनिया को एक ही पैगाम दे रही है कि आज की इस शाम में तेल, सियासत, जंग और अरबों डॉलर की डीलें सब एक जगह जमा हो गई हैं। ट्रंप बाहर निकलते हैं, हाथ उठाते हैं, म्यूजिक बजता है, सऊदी क्राउन प्रिंस की गाड़ी रुकती है, दोनों हाथ मिलाते हैं, कैमरे क्लिक करते हैं और ठीक उसी वक्त आसमान में 6 जंगी जहाज तीर की शक्ल में गुजरते हैं। गोया ये बता रहे हो कि आज की ये मुलाकात सिर्फ दस्तावेजों की नहीं, हथियारों की भी है, जमीन की नहीं, आसमान की भी है। और सामने खड़ा ये व्हाइट हाउस किसी पुरानी याद की तरह नहीं, बल्कि आने वाले सालों की जंग और अमन दोनों की स्क्रिप्ट लिखने वाली एक इमारत की तरह दिखाई देता है। अंदर ओवल ऑफिस में बैठकर ट्रंप शुरुआत ही अर्थव्यवस्था से करते हैं। कहते हैं कि जो बाइडेन के जाते ही हमने अमेरिका की मशीनें वापस चालू कर दी, नौकरियां पैदा कर दी, टैरिफ लगाए, दुनिया को दिखाया कि यूएस फिर से हॉटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बन चुका है। यानी सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, सबसे ज़्यादा बिजनेस, सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़। और इसी लहजे में वो सऊदी अरब की तारीफ़ करते हैं कि उन्होंने 600 अरब डॉलर अमेरिका में इन्वेस्ट करने का वादा किया है। ये पैसा फैक्ट्रियों में जाएगा, वॉल स्ट्रीट में जाएगा, कंपनियों में जाएगा। और इसका मतलब है अमेरिका मजदूर के लिए नौकरियां, अमेरिकी इकनॉमी के लिए जान। ट्रंप कहते हैं वी अप्रिशिएट इट वेरी मच, यानी हम इसकी बहुत कदर करते हैं। और साथ ये इशारा भी कर देते हैं कि ये रिश्ता कोई एक तरफा रिश्ता नहीं, ये तेल और हथियारों का, डॉलर का और याराना सियासत का एक गाढ़ा मिश्रण है। इसी पूरी तस्वीर में अचानक ट्रंप जब ईरान का जिक्र करते हैं तो माहौल का रुख एकदम बदल जाता है। वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर जो हमला किया वो बहुत कामयाब रहा। वो सफाई से कहते हैं कि हमने उनकी न्यूक्लियर काबिलियत का सफाया कर दिया है, कोई और ये नहीं कर सकता था, सिर्फ हमने किया है। वो बताते हैं कि उन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले पायलटों को ओवल ऑफिस में बुलाया, उनसे मुलाकात की, उन्हें शाबाशी दी और पायलटों ने कहा कि वो और उनसे पहले की नस्लें पिछले 22 साल से ऐसी एयर स्ट्राइक की प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन किसी भी सदर ने हिम्मत नहीं की, किसी ने गो अहेड नहीं कहा। और ट्रंप कहते हैं मैंने उन्हें इजाज़त दी, मैंने कहा करो, ये सही काम है। ये जुमला सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि पूरे रीजन के लिए एक मैसेज है कि अब वॉशिंगटन में बैठा ये सदर वो सब करने को तैयार है जो पहले सिर्फ वॉर गेम्स में होता था। और इसी के साथ ये भी समझ आ जाता है कि व्हाइट हाउस के बाहर F-35 की परेड सिर्फ शौकिया शो नहीं था, वो एक सिंबल था ताकत का, टेक्नोलॉजी का और इरादे का। दूसरी तरफ मोहम्मद बिन सलमान बैठे हैं। ट्रंप उन्हें एक्सट्रीमली रिस्पेक्टेड मैन कहते हैं ये मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। और यही नहीं, वो ये भी कहते हैं कि क्राउन प्रिंस ने ह्यूमन राइट्स के मामले में बहुत अच्छा काम किया है। ये वही क्राउन प्रिंस हैं जिनके नाम के साथ दुनिया भर में जमाल खशोगी का कत्ल जोड़ा जाता रहा है, लेकिन आज इस कमरे में वो सिलसिला किसी प्राचीन तारीखी किस्से की तरह पीछे धकेल दिया जाता है। यहाँ आज की बात हो रही है, आज के डील्स की बात हो रही है, आज के समझौते, आज की ज़रूरतें। ट्रंप पूरी शान से कहते हैं कि सऊदी अरब अमेरिका में 600 अरब डॉलर लाएगा और ये नंबर थोड़ा और ऊपर भी जा सकता है। और वो और कहते हैं कि वी हैव अ लॉट ऑफ जॉब्स, यानी जो अमेरिकी जनता उनसे महंगाई और रोज़मर्रा की मुश्किलात का हिसाब मांग रही है, उन्हें वो ये मैसेज दे रहे हैं कि देखो मैंने पैसा भी ला दिया, निवेश भी ला दिया और साथ ही अपने दोस्तों को हथियार भी बेच दिया। इसी बीच एक और तस्वीर घूमती है क्राउन प्रिंस की वॉशिंगटन में पहली विजिट के वक्त। जब वो एयरपोर्ट से आए तो उनकी खातिरदारी के लिए सिर्फ रेड कारपेट नहीं बिछाया गया, बल्कि 3 F-35 और 3 F-15 जंगी जहाज़ों का फ्लाई ओवर कराया गया।
ये वही F-35 है जिनके लिए सऊदी अरब सालों से कोशिश कर रहा था। इजराइल हमेशा कहता रहा कि मिडल ईस्ट में सिर्फ उसी के पास ये जहाज रहने चाहिए ताकि उसका क्वालिटेटिव मिलिट्री एज बरकरार रहे। अमेरिकी डिफेंस ऑफिशियल कहते रहे कि सऊदी को ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी देना रिस्की है क्योंकि चीन के साथ उनके रिश्ते मजबूत हैं और टेक्नोलॉजी चोरी का डर हमेशा रहेगा। मगर ट्रंप बार बार डंकी की चोट पर कहते रहे हम F-35 बेचेंगे। सऊदी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और जब व्हाइट हाउस के ऊपर वही F-35 आसमान को चीरते हैं तो ये सिर्फ शो नहीं, ये एक प्रीव्यू है उस सौदे का जो आगे चलकर अरबों डॉलर की शक्ल में दस्तावेजों पर उतरने वाला है। ये पूरी कहानी सिर्फ हथियारों की नहीं, सुरक्षा की भी है। इस वक्त अमेरिकी फौज सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस समेत कई ठिकानों पर मौजूद है। वहाँ पैट्रियट मिसाइल बैटरीज हैं, कमांड सेंटर्स हैं और वो पूरा नेटवर्क है जो ईरान के सामने एक ढाल की तरह काम करता है। साथ ही इजराइल और खाड़ी देशों को डिटरेंस यानी रोकथाम का भरोसा देता आ रहा है। लेकिन पिछले 2 साल में ईरान और इजराइल दोनों ने कतर पर भी हमले किए। ड्रोन और मिसाइल की दुनिया में जियोग्राफी सिकुड़ गई है और इसी माहौल में खाड़ी के मुल्क चाहते हैं कि वॉशिंगटन उनसे कोई लिखित कानून पक्का वादा करे, यानी डिफेंस पैक्ट कागज पर लिखा हुआ, सीनेट से पास हुआ हुआ है, जो ये कहते हैं कि अगर उन पर हमला हुआ तो अमेरिका उनके साथ खड़ा होगा। कतर को ट्रंप पहले ही एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट दे चुके हैं। अब वही तमन्ना रियाद की भी है। मोहम्मद बिन सलमान चाहते हैं कि उन्हें भी ऐसा ही एक समझौता मिले, लेकिन ट्रंप की अपनी शर्तें हैं। वो चाहते हैं कि इसके बदले सऊदी अरब इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़े, अब्राहम अकॉर्ड्स में खुले तौर पर शामिल हों और एक ऐसे मिडल ईस्ट पीस फ्रेमवर्क को कबूल करे जिसमें तेल अवीव का भविष्य और वॉशिंगटन की सियासत दोनों सुरक्षित रहें। मगर रियाद कह रहा है कि बिना किसी भरोसेमंद 2 रियासती हल के बिना फिलिस्तीनी स्टेट के वो इजराइल के साथ साथ मिलाने का रिस्क नहीं लेगा। वह देख रहा है कि दुनिया भर में फिलिस्तीन के लिए जज्बात फिर से भड़क उठे हैं। गज़ा की तबाही ने अरब सड़कों का मिजाज बदल दिया है। तो ऐसे वक्त में सिर्फ F-35 और डिफेंस पैक्ट के बदले इजराइल से गले मिलना आसान नहीं है और यही वजह है कि मुमकिन है रियाद को फिलहाल कतर जैसे फुल पैक्ट की बजाय एक करीब करीब वैसा ही एग्रीमेंट दे दिया जाए, मजबूत लेकिन पूरी तरह लिखित गारंटी नहीं। इस सब के बीच व्हाइट हाउस की उसी शाम में एक और दिलचस्प चेहरा नजर आता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो अब सऊदी क्लब अल नस्र के सुपरस्टार बन चुके हैं, वो भी इस विजिट के मौके पर वॉशिंगटन में मौजूद हैं। ये बताते हैं कि सिर्फ तेल और हथियार नहीं, सऊदी अरब अब सॉफ्ट पावर भी दिखाना चाहता है। फुटबॉल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, जिनके जरिए वो अपनी इमेज को रिपेयर कर रहा है, दुनिया को ये मैसेज दे रहा है कि देखो हम नया सऊदी अरब हैं। घूमने की जगह, निवेश की जगह, टेक्नोलॉजी की जगह, स्पोर्ट्स की जगह। मगर दूसरी तरफ इसी नए सऊदी अरब का इस्तेमाल ट्रंप अपनी सियासत में कर रहे हैं। वो कहते हैं कि रिश्ते अमेरिकी आम आदमी के लिए फ़ायदे का सौदा है। ये नौकरियां लाएंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे और उनके हिसाब से ये क्रिटिक्स के मुंह पर जवाब है जो कहते हैं कि महंगाई, घरों के किराए, खाने पीने की चीज़ों की कीमतें अभी भी आम अमेरिकी के लिए बोझ हैं। कल ही उन्होंने मैकडॉनल्ड्स के एक इवेंट में बैठकर अफोर्डेबिलिटी पर लंबी बात लोगों से की थी और लोगों से वादा किया था कि वो कीमतें नीचे लाएंगे और आज वो वही बात इस अंदाज में दोहरा रहे हैं कि देखो मैंने अपने दोस्त से 600 अरब डॉलर का वादा ले लिया है। मगर इस पूरी तस्वीर का सबसे नाजुक, सबसे खतरनाक हिस्सा वह है जो ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर की गई स्ट्राइक से शुरू होता है। जब एक सदर मुस्कुराते हुए ये कहता है कि हमने उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम मिटा दिया है, हमने पहले किसी ने ऐसी हिम्मत नहीं दिखाई। वो सिर्फ तेहरान को नहीं बल्कि पूरे रीजन को ये बता रहा है कि अगर हमारी बात ना मानी गई, अगर हमारे फ्रेमवर्क के खिलाफ चला गया तो हम ड्रोन और मिसाइल से वो सब कर सकते हैं जो तुमने सिर्फ ख्वाब में सोचा होगा। और जिस तरह पायलटों ने बताया कि 22 साल से ऐसी मिसाइल अटैक की प्रैक्टिस हो रही थी
जो इसका मतलब यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें सालों से इस दिन की तैयारी कर रही थी। बस किसी एक ऐसे आदमी का इंतजार था जो कहे करो। अब सोचिए, एक तरफ ये बहुत कामयाब हमला है, दूसरी तरफ वही व्हाइट हाउस सऊदी क्राउन प्रिंस का एक ऐसा शाही इस्तकबाल कर रहा है जैसे वो किसी दोस्त नहीं, किसी पार्टनर इन पावर हो। घोड़ों की परेड, बैंड, तोपों की सलामी, 6 जंगी जहाजों का आसमान में तीर की शक्ल में उड़ना, ये सब सिर्फ प्रोटोकॉल नहीं, ये मैसेज है दुनिया के लिए। अमेरिका और सऊदी अरब की दोस्ती अब स्पेशल रिलेशनशिप के स्तर पर पहुंच चुकी है, ठीक वैसे ही जैसे कभी ब्रिटेन के लिए कहा जाता था। अब भी कुछ लोग कहते हैं कि ब्रिटेन से पुराना नाता है, लेकिन ट्रंप का दिल और सियासत शायद रियाद की तरफ ज्यादा झुक चुका है और वो इसे अपनी मिडिल ईस्ट स्ट्रेटजी का सेंटर बना चुके हैं। अब्राहम अकॉर्ड्स में एक ऐसा पन्ना जोड़ना चाहते हैं जहां सऊदी का नाम भी हो, जिससे पूरी इस्लामी दुनिया, खासकर सुन्नी दुनिया को ये सिग्नल मिले कि अब इजराइल के साथ समझौता हराम नहीं बल्कि एक नया पीस फ्रेमवर्क है। और ठीक इसी सिलसिले में F-35 डिफेंस स्पेक्ट न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम इन सब का जोड़ बैठता है। एक तरफ ये जहाज सऊदी को मिलेंगे, दूसरी तरफ ये यकीन दिलाया जाएगा कि टेक्नोलॉजी के सबसे खास हिस्से अमेरिका के कंट्रोल में रहेंगे। जैसे 90 के दशक में F-15S सऊदी को इजराइल से कम काबिलियत के साथ दिए गए थे, वैसे ही F-35 में भी किल स्विच होगा। यानी अगर कभी सियासत बदले, रिश्ते बदले या ताकत का संतुलन हिले तो एक बटन से इन जहाज़ों को ज़मीन पर बैठाया जा सके। ये सब बातें एक तरफ दोस्ती की कहानी सुनाती हैं, दूसरी तरफ वर्चस्व की, कि हथियार तुम्हारे हाथ में होंगे मगर उनका दिल हमारे कंट्रोल में रहेगा। इस लंबी शाम